माने उसके सबसे ऊंची स्टेज पे बैठी है। त्रिशूल कौन है? बीच वाला कौन है? शूल है? बीच वाला शूल शंकर है, विष्णु। हाँ, जो विष्णु पाठधारी है, उस विष्णु पाठधारी से भी ऊंचा पाठ बजाने वाली, इसलिए शंकर को वो नगरी प्यारी है। हाँ जी। और है कुंती ने कर्ण को हाँ हाँ, जो बदनामी नहीं हो जाती। हाँ, दुनिया थोड़ी ही समझेगी कि इसे इसका जन्म जो है वो उससे क्या नाम क्या नाम उससे पैदा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका जन्म जो है वो आशीर्वाद से पैदा हुआ है। दुनिया तो यही समझेगी कि वो गलत काम से पैदा हुआ होगा। हाँ है गंगा, गंगा का पाठ कोई कन्या का होगा? है नहीं, गंगा को ज्ञान की गंगा कहा जाता है या योग की गंगा कहा जाता है? ज्ञान की गंगा है। बोलो बोलो बोलो। है हाँ, ज्ञान गंगा बाद में निकलेंगे। है गंगा कब आएगी? जब गंगा आएगी तो उत्तर भारत का कल्याण हो जाएगा। हाँ हाँ जी, आती है। वो तो ठीक है, अष्टदेव पहले प्रत्यक्ष होते हैं ना, तो जो अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे उन देवताओं के बाद ही गंगा प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना। गंगा के किनारे पालथी मार के कौन बैठते हैं मेढकों की तरह? है गंगा के किनारे पालथी मार के मेढकों की तरह कौन बैठते हैं? सन्यासी लोग। हाँ, तो जो सन्यासी है वो कौन सी आत्माएं हैं? है आधार मूर्त है। अरे बेसिक नॉलेज में क्यों जाते हो? पहले एडवांस में हर चीज ढूंढो ना। है हाँ, जो दूसरे धर्मों के बीज हैं वो गंगा की पिछाड़ी ज्यादा पड़ते हैं। हाँ। बिखर गई। 36 साल की मुरली में? हाँ, 36 साल में माला बिखर गई, टूट गई। 36 साल 36 साल में माला नहीं बन गई। 36 साल से बनना शुरू हुई, माने बाबा माला बनाते थे और माला बार बार टूट जाती थी, फिर नाम देना बंद कर दिए, माला बनाना बंद कर दिया। 36 के बाद बाबा कहते हैं कि आत्मा की सारी कष्ट करने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। हाँ जी, बाप से सीखते भी है, भक्ति भी करते हैं। हाँ, और फिर वापस कट चढ़ जाती है क्या? तो शूटिंग नहीं होनी है क्या? ये भाग जाते हैं। रिहर्सल नहीं होती है? सतो प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की हर युग में रिहर्सल नहीं होने देंगे? चारों युगों की शूटिंग एडवांस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कट निकलने के बाद भी कट बेसिकली उतरती है या पूरी उतर जाती है? बेसिकली उतर। बेसिक ज्ञान है तो बेसिकली कट उतरेगी, संपूर्ण ज्ञान होगा तो संपूर्ण कट उतर जाएगी। बेसिक नॉलेज अधूरी नॉलेज है यह संपूर्ण नॉलेज है? अधूरी नॉलेज है तो अधूरी कट उतरेगी।
ब्रह्मोत्तर आत्मा सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। हाँ जी, बाबा ने बोला है मतलब हल और बेहद में दोनों में हाँ सबसे ज्यादा जन्म भी लेते 84 जन्म। हाँ जितने ज्यादा निश्चय अनिश्चय में आएंगे उतने ज्यादा जन्म मिलेगी। हाँ। तो राम वाली आत्मा के लिए ये बात लागू नहीं पड़ती। कैसे लागू पड़ेगी? राम वाली आत्मा हद में तो 84 जन्म लेती है, लेकिन निश्चय अनिश्चय के चक्र में जरा भी नहीं आती। हाँ, नहीं आती। तो फिर कृष्ण वाली आत्मा के मुकाबले कम ही जन्म होते होंगे, माने उसकी लंबी आयु ज्यादा होती होगी। राम वाली आत्मा हाँ, लेकिन निश्चय अनिश्चय के चक्र में जरा भी नहीं आती। कैसे आई? जब राम वाली आत्मा राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होगी तो वो भी अगर अनिश्चय के चक्र में आने लगेगी तो दूसरों का क्या हाल होगा? फिर निश्चय, आखिर निश्चय कौन बैठाएगा? सैंपल कौन बनेगा? उसे वो फिर निश्चय बुद्धि का सैंपल कौन बनेगा? 100%। बोला बच्चे भी निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। बच्चे भी नहीं, बच्चे ही। बच्चे ही आते हैं। हाँ, वो भी हद में भी लागू पड़ता है। जितने ज्यादा निश्चय अनिश्चय के चक्र में उतने ज्यादा जन्म। हाँ ठीक है। तो वो सिर्फ ये बात सब आत्माओं के लिए लागू पड़ती है, फिर सिर्फ राम वाली आत्मा के लिए नहीं लागू पड़ती। नहीं, कृष्ण वाली आत्मा के मुकाबले राम वाली आत्मा कम निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। 50 साल उनके कम हो गए। किनके? ब्रह्मा बाबा के। और इनके 50 साल बड़े हुए हैं। ये ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा, अब वो ऑलराउंड पार्ट में से 50 साल उनके कम हो जाते हैं। तो जो बीज दूसरे बीज रूप हैं उनके भी नंबरवार कम होते होंगे कि नहीं? इसलिए ब्रह्मा के लिए बोला है, ब्रह्मा जैसी आत्मा त्रेता में जाके 13 जन्म लेती है। बाबा, तो उसका ये भक्ति में क्या है? क्या? ये बाबा नीचे सबसे ज्यादा ब्रह्मा को होता है। हाँ जगदम्बा को होता है। हाँ, और उसका भक्ति में क्या शक्ति है? मना बाबा ने मुरली, हर एक मुरली में बोल रहे हैं ना बाबा, हाँ कि सबसे ज्यादा देवी बुद्धि जगदम्बा और ब्रह्मा है। हाँ वही बड़ी माँ है, वही ब्रह्मा है। हाँ। तो वो सबसे ज्यादा आती है, तो उसका शूटिंग क्या है? भक्ति में माना यादगार है तो कलयुग से तो उनकी पूजा होती है ब्रह्मा की। जगदम्बा की। नहीं, उनका पूछने का मतलब ये है कि ब्रह्मा वाली आत्मा और जगदम्बा वाली आत्मा निश्चय के चक्र में यहाँ ज्यादा आती है, तो हद में कैसे निश्चय के चक्र? निश्चय अनिश्चय के ज्यादा चक्र में आएगा तो उनके जन्म ज्यादा होंगे ना, उम्र कम होती जाएगी ना। हाँ, तो उम्र उनकी कम होती जाती है। और जन्मों में 84 जन्मों में राम वाली आत्मा या राम वाली जैसी जो भी 4.5 लाख आत्माएं हैं उनके मुकाबले उनके जन्म कम हो जाए, ज्यादा हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में यादगार क्या है? वही जन्म ज्यादा होते जाएंगे। भक्ति मार्ग में यादगार भक्ति मार्ग में ही तो बताया है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का चित्र बनाया है। हाँ, बाबा ने कहा कृष्ण का चित्र बनाओ, हाथ में स्वर्ग दिखाओ और नरक में, पाँव में नरक दिखाओ। तो वो नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग आ रहा है, तो वो चित्र बनाओ और उसमें लिखो इनके 84 जन्म होते हैं। नहीं होते हैं 84 जन्म, पूरे 84 के चक्कर में आती है। तो बाकी भी तो आत्माएं आती हैं, लेकिन उनके जन्म तो होते हैं 84, लेकिन उनकी एज जो है एवरेज एज कम होती जाती है। वही आत्मा क्यों है? वही आत्मा क्यों ज्यादा? अरे कोई तो होगी पहले नंबर। सत्युग में जो भी जन्म लेंगे उनमें कोई भी आत्मा तो कम जन्म लेने, वो ज्यादा जन्म लेने वाली होगी। हाँ, पहला प्रिंस है। हाँ, बाबा पति शरीर छोड़ने के बाद भक्ति क्यों छोड़ती है? कौन? जिसका पति शरीर छोड़ देता है, भक्ति क्यों छोड़ती है? जिसका पति शरीर छोड़ देता है, पति शरीर छोड़ता है तो भक्ति क्यों छोड़ती हो? छोड़ती हो पूजा आचरण उपास तापास कुछ नहीं रहती ऐसे। अगर छोड़ती है तो सफेद साड़ी क्यों पहनती है? हैं?
सफेद साड़ी पहनती है तो वो भक्ति मार्ग में बताई है या ज्ञान मार्ग में बताई कि सफेद साड़ी पहन के रहना? ज्ञान मार्ग बताई कि सफेद साड़ी हमेशा पहन के रखना? ये तो भक्ति मार्ग की बात है। बाबा तो कहते हैं तुम चाहे जैसे रंग का कपड़ा पहनो, तुम सब पार्वतियां हो, कोई जरूरी है सफेद कपड़ा ही पहनना है? हाँ ये है जब 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 क्लास में बैठते हो, जब तुम्हारी ड्रिल होती है रूहानी, तो उस समय सफेद वस्त्रों में बैठो। सो उल्टा कर रहे हैं सब। स्कूल में बैठते हैं ना बाबा सफेद ड्रेस में। ये स्टूल में भी क्या है? पहला हाँ हाँ जी हाँ जी। अरे बात तो सुनने दो, बात आपस में नहीं करो। हाँ हाँ पहला सूत्र कैसे बनती है? वो सबसे पहले नीचे गिरती है। कलयुग जब शुरू होता है तो सबसे पहले वो सूत्र बनती है। सूत्र माने बेविचारी। है हाँ नहीं, वो नीचे गिरती है ऐसे नहीं कहा जा सकता। वो द्वापर युग में, द्वापर युग जब शुरू होता है तो स्त्री पहले नीचे गिरती है या पुरुष पहले नीचे गिरता है? जो हम बात पूछ रहे हैं सो बात बताओ। द्वापर युग जब शुरू होता है तो द्वापर में स्त्रियां नीचे गिरती है या पुरुष पहले नीचे गिरता है? हाँ बरगलाया किसने और बरगलाया कौन गया? बरगलाया पुरुष ने और बरगलाया स्त्री है? बरगलाया पुरुष ने। पुरुष ने बरगलाया? तुम उल्टी बात बोलते हो। ईव ने बरगलाया और वो बरगलाए में मैं आ गया। हाँ जी है? माना औरों के मुकाबले है? हाँ पहले बेविचारी भी वही बनती है, लेकिन नहीं, वो पहले शूद्र बनती है और पहले वैश्य बनती है। वैश्य माने विषयस, माने अपनी पत्नी के साथ विषयस कर्म करने वाला पहले राम की सोल बनती है। बेविचारी नहीं कहेंगे, बेविचारी नहीं कहेंगे, पहला शूद्र कलयुग में आकर के। हाँ भारत पाक का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ है? भारत पाक का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ। हाँ ये बड़ी माता के लिए बोला है, छोटी माता के लिए बोला है? दोनों के लिए लागू हो सकता है। हाँ ये आस कौन पूरी करते हैं? नहीं, जिन दो माताओं की ये बात कर रहे हैं, ये जिन दो माताओं की बात कर रहे हैं, क्या बोला अभी? 1947 में हाँ भारत पाक का बंटवारा हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ। तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना? हुआ ना। तो बाबा किससे बात कर रहे हैं? तुम्हारे सामने इमर्ज करके वो। हाँ इमर्ज करके बोले ना। हाँ तो नहीं, उस समय तो बोले तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, इसका मतलब उस समय जिसका जन्म हुआ उसमें कोई यज्ञ में भी तो होगा। छोटी माता के लिए। हाँ हाँ सागर मंथन में शेषनाग कौन और अरुणाचल पर्वत कौन? सागर मंथन जो है वो विचार सागर मंथन है। हाँ और विचार सागर मंथन में वासुकी नाग जो है वो दोनों तरफ खींचा जाता है। असुर भी उसको खींचते हैं और देवताएं भी उसको खींचते हैं। असुर खींचते हैं तो मुंह की तरफ से, माना वो भी खींचतान जो भी करेंगे वो मुंह पकड़ के करेंगे। ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसा कैसे, वैसा कैसे। और जो देवात्माएं होंगी वो फॉलो करेंगी,
जैसा डायरेक्शन मिलेगा वैसा फॉलो करेंगी, मुंह नहीं पकड़ेंगी ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों बोला, जो बोला ठीक बोला। वासुकी नाग अभी भी नहीं समझ पाया। बाबा हाँ 1936 के बाद प्रजापिता यज्ञ से चला गया है, प्रजापिता यज्ञ से चला गया, यज्ञ से। हाँ आदि में हाँ, हाँ। तो शिव जी का अपमान हो गया है, शिव जी का अपमान हो गया, सूर्य का, शिव जी का शिव का अपमान हो गया ना, हाँ इसलिए बाद में बाबा ने बोला कैसेट में हाँ। कि उसको बलि का बकरा बना दिया, उसकी कोई गलती नहीं थी। किसको? वो प्रजापिता दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति उसको वो तो इस आधार पर बाबा ने बोला शुरुआत में चले गए, हाँ। क्योंकि उसका कारण बताया शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए चले गए। अगर पूरा ज्ञान होता तो छोड़ने की बात ही नहीं थी, माने पूरी पहचान नहीं थी। बाप कौन है, बाप का पार्ट क्या है, मैं जो हूँ जैसा हूँ जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ वो उसको पहचान नहीं, एडवांस नॉलेज ही नहीं थी। लेकिन उसके पे वो दिखाया है कि उसकी गर्दन काट डाली, हाँ वो कब की बात? गर्दन काट डाली, तो जो गर्दन काट डाली जाती तो अच्छी बात हो जाती है ना। हाँ मतलब 1976 से है 76 से ना, हाँ जी गर्दन काट डाली जाएगी। तो फिर क्या किया गया सो नहीं बताया? उसको बकरे का वो लाया, है बकरे का मुंह। हाँ मैंने किया मैंने किया मैंने किया। माना बाबा ने बोला है कि जिसको प्रभुता मिल जाती है वो बात क्या? वो बात अंत की है जिस समय विनाश संपन्न करना होगा। हाँ जी जिसमें सारी विश्व की कंट्रोलिंग हाथ में आ जाती है उस समय ये बात आती है। प्रभुता पाहे काहे मद नहीं, तो काहे मद नहीं माने किसी को कोई भी नहीं बचता जिसको प्रभुता मिलने के बाद अहंकार न चढ़ता हो, चाहे राम वाली आत्मा हो, चाहे कृष्ण हो, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा ऐसी नहीं है जिसको प्रभुता मिलने के बाद वो अहंकार में ना आती हो। हो गया हिरण्यकश्यप वो बाप कौन वही रावण का पार्ट है? वही अंत में रावण का पार्ट है। उसका रावण का पार्ट बजाना पड़े, वो तो मजबूरी ना, बजाएगा नहीं तो असुरों का नाश कैसे होगा, कौन करेगा? तो वो शिव प्रवेश करके रावण का पार्ट बजाएगा। शिव नहीं प्रवेश करता है, शिव प्रवेश करके रावण शिव बाबा को दोष देंगे। फिर प्यार का सागर बोला है, शिव का नाम ही शिव है? वो कल्याणकारी होगा, कल्याणकारी होगा। बाबा हाँ हाँ 50-51 से 50-51 में जब ब्रह्मा को ब्रह्मा ने मान रहे थे, है ब्रह्मा को ब्रह्मा ने मान रहे थे, बाद में मान लिया 50 हाँ 50 और 51 से पहले 75-76 को शंकर के पार्ट को नहीं मान रहे थे देखे वाले। हाँ अभी बाबा ने बोला कैसेट में कि जब विष्णु का पार्ट आएगा हाँ। सब थोड़े जानेंगे, हैं? सब थोड़े ही जानेंगे। हाँ सब थोड़े ही इकट्ठे जान लेंगे। कोई बच्चा पैदा होता है, हाँ। बच्चा पैदा होना माना जन्म लेना, जन्म होना माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो पहले घर वाले पहचानते हैं या बाहर वाले पहचानते हैं? तो ज्यादा विष्णु के जो ज्यादा नजदीक होगा वो विष्णु को पहचानेगा विष्णु रूप में, या रुद्रमाला वाले पहले पहचान लेंगे? है वैजंती माला वाले पहले पहचानेगी। है नाक का रह गया ना शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग अभी तो बता दिया। उसको मुंह से खींचते हैं, उसको पूंछ से खींचते हैं। है अरे अभी बताया, अभी भूल गए, दोबारा माने नाम चाहिए, नाम चाहिए। अरुणाचल पर्वत कौन है? अरुणाचल पर्वत में मंदराचल पर्वत, अरुणाचल नहीं। अब क्या बना देते? मंदरहा अचल पर्वत। मंद बुद्धि कौन सा रहा जिसने मंद बुद्धि का पाठ बजाया? फिर सदगुरु के रूप में भी प्यार का सागर है, सदगुरु के रूप में भी प्यार का सागर।
काय के रूप में? प्यार का सागर नहीं होता है सदगुरु रूप में। नहीं, डंडे 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 बिना गलती के थोड़े ही डंडे लगाता है, माता जी का प्रश्न सख्त रूप होता है। माता जी का प्रश्न है कि कोई आत्मा भक्ति करती है और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करती है तो उसका पाठ क्या होगा ड्रामा में? भट्टी करती है, भट्टी करने के बाद कोई पुरुषार्थ नहीं करती है तो वो कम से कम स्वर्ग में तो आ ही जाएगी, है? प्रजा तो बनी जाएगी, है? प्रजा भी नहीं बनने देंगे। बहुत गुस्सा आ गई क्या? और वो माता अभी भक्ति करके पहली बार मिली है, हाँ, तो उनका प्रश्न है कि बेसिक वालों का उद्धार कैसे होगा? फिर अभी पहचान तो नहीं रही है, हाँ, बेसिक वाला उद्धार होगा। हाँ, तो बेसिक वाले पहचान नहीं रही है। बेसिक वाले नहीं बैठे, कौन बैठे हैं? माउंट आबू पे हैं? ये माउंट आबू से ही तो आए हैं सब, उधर अभी ज्यादा संख्या में उधर पड़े हैं? ज्यादा संख्या में उधर पड़े। ज्यादा संख्या में उधर पड़े हैं, और बाबा का वो माना वो करोड़ों की तादाद में उधर पड़े हैं। माना आप ये चाहते हैं कि सतयुग में करोड़ों पहुंच जाए? जीते जी जीते जी करोड़ों सतयुग में पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है? ये तो होना ही नहीं है। 4.5 लाख, 9 लाख नहीं। हाँ जी। और बस हो गया है? आपका घंटा नहीं हुआ अभी जगह है? तो कौन सी बात में पत्थर बुद्धि बन गए? हैं? कौन सी बात में पत्थर बुद्धि बन गए? कौन? विश्व कल्याणकारी की बात कौन सी? विश्व कल्याण की कौन सी बात है? जैसे बाबा कहते हैं बाप विदेशी बन करके आया है, अगर विदेशी न बनता तुमसे मिल भी नहीं पाता, तो इस बात में पत्थर बुद्धि। तो फिर है? इस बात में पत्थर बुद्धि बन गया। बताया तो, अगर विदेशी बाप बन करके ना आता, विदेशी माने व्यभिचारी और स्वदेशी माने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो है स्वदेशी का सैंपल और विदेशी का सैंपल, विदेशी का सैंपल। विदेशियों का सैंपल कौन है? अभी यहाँ पर राम वाली आत्मा है, प्रजापिता वाली। हाँ, रावण। हाँ, राम वाली आत्मा तो सीता। राम भगवान है वो उसके मुकाबले है रावण। वो है अभोक्ता और वो है भोक्ता। लेकिन बाबा यहाँ तो सभी राम समझते, राम वाली आत्मा तो प्रजापिता वाली आत्मा को ही बोलते हैं सभी। हाँ, राम तो सीता और किसने बताया राम वाली आत्मा प्रजापिता नहीं है? नहीं, राम तो बाप को कहा ही जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो उनका गायन है। किसका? वैष्णो देवी का। वैष्णो देवी का गायन है। हाँ, तो प्रैक्टिकल पार्ट कौन बजा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम का? वैष्णो देवी। तो जो बजा रही है उसी का नाम पड़ेगा। फिर इसको प्रजापिता को राम वाली आत्मा बोलते हैं। वो राम वाली आत्मा इसलिए कि वो निराकार राम उसमें प्रवेश करता है। और बाबा नीलंगा का वेद का अर्थ है? नीलंगा का वेद का अर्थ नीले अंग वाला है? नीलकंठ का नाम नहीं सुना? फिर क्या यहाँ से वो प्रत्यक्ष होता है ना? है? यहाँ से प्रत्यक्ष होता है। यहाँ से प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, नीलकंठ, यहाँ पर है ना? नीलकंठ महादेव जहाँ है वहां से नीलकंठ प्रत्यक्ष होता है। अमरनाथ जहाँ है वहां से अमरनाथ प्रत्यक्ष होता है। कालेश्वर जहाँ है वहां से कालेश्वर प्रत्यक्ष होता है। तो कहाँ से प्रत्यक्ष होता है? सारे गांव में तो उसके मंदिर है। सब एक ही है। हाँ, बाबा सेलू कब आवेंगे? सेलू में कब आवेंगे? सुना? बोलना नहीं होता। सेलू में गए नहीं क्या वहाँ? मैं बर्थडे में नहीं। अच्छा, आप भट्टी में नहीं आए थे। हाँ, आप बर्थडे सेलू में तो जा चुके ना। हाँ, मैं तो आप दूसरी जगह का नंबर लगे, दूसरी जगह नंबर नहीं लगने देंगे। हाँ, आप बहुत बातें करने की। बहुत बातें करो। जो बाबा कहते सवेरे को उठो और बाबा से बातें करते रहो।
बाबा को फ्री मत बैठने दो, नहीं तो कोई दूसरा बातें करने लगेगा। हाँ। और हो गया खेल खलास है? सेना नायक घेरे में आया है, सेना नायक घेरे में आया है, उसकी सुरक्षा करो। अगर तुम सुरक्षा नहीं करेंगे तो तुमको डायरेक्शन मिलना बंद हो जाएंगे और फिर तुम्हारी हार हो जाएगी। सेना का नायक जो है प्रमोद महाजन। नहीं नहीं यार, बेहद का वो नहीं बाबू। हाँ, हाथी की सेना का जो मालिक है, हाथी की सेना का जो सेनापति है वो प्रमोद महाजन है? कैसे लगा दिया?